नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे बिहार में प्राकृतिक आपदा के कहर के बारे में, जिनसे लोहा लेने के लिए बिहार सरकार ने रोड मैप तैयार किया है और एक ऐप लॉन्च किया है जिसमें आपदा से जुड़ी सारी जानकारियां होंगी और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। वहीं सीएम नीतीश ने अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी है कि इस काम में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जितना भी राशि होगी वो सीएम राहत कोष से दी जाएगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में ये हाईटेक रोड मैप सफल हो पाएगा? क्या लोग इस तकनीक का फायदा धरातल पर उठा पाएंगे? इसी पर है हमारी खास पेशकश। आपदा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित का है। वहीं वज्रपात से होने वाली मौतों पर लगाम लगाने को लेकर जरूरी उपकरण लगाने का दिशा निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों को कहा है आपदा को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी। पटना में आपदा रोड मैप तैयार करने के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश से इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान बिहार की विषम परिस्थितियों का जिक्र किया तो हालात का हाल जानने से जुड़े संबल ऐप को भी लॉन्च किया। वहीं बीते कुछ महीने में वज्रपात से हुए सैकड़ों मौत पर सीएम ने विभाग को इससे बचाव की तकनीक आंध्र प्रदेश के तर्ज पर लगाने का निर्देश दिया, जिसकी फंडिंग मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से होनी है। वज्रपात इतना ज्यादा हो रहा है, एक रोज पिछले वर्ष एक दिन के वज्रपात में 58 लोग मरे। हमने कहा क्या हो रहा है? हम लोग बचपन से सुन रहे हैं वज्रपात तो होता है, लेकिन इस प्रकार से तो क्या पहले कुछ पता नहीं चल सकता है? इसके बारे में पूर्व में कुछ जानकारी नहीं मिल सकती है क्या? हमने कहा जरा पता करिए, इस पर कोई काम कहीं हो रहा हो तो इस सबको देखिए। तो कुछ आंध्र में काम हुआ, तो इस साल जाकर पता चला है कि आंध्र में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के सहारे काम हो रहा है कि अगर वज्रपात कहां होने वाला है इसके बारे में आधे घंटे पहले जानकारी मिल सकती। तो हमने कहा वो टेक्नोलॉजी है और अगर आंध्र में वो सक्सेसफुल है तो तत्काल इसको बिहार में लाइए और लागू करिए। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर ये पता चल जाए आधे घंटे पहले तो इन दिनों बिहार में भी क्या है, अभी तो 12 करोड़ आबादी हुई नहीं है, लेकिन लगभग 5 से 6 करोड़ मोबाइल फोन है। आपदा प्रबंधन की तरफ से लोगों के मोबाइल का रजिस्टर ठीक से तैयार हो जाएगा नीचे से ऊपर, और पता चला कि फला गांव के पास वज्रपात हो सकता है तो मैसेज भी दे सकते हैं। वहीं सीएम ने आपदा रोड मैप का जिक्र करते हुए कहा कि गंभीरता से इस पर अमल किया जाए। राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ित का ही है। वहीं अधिकारियों को भी इस मामले में कोताही न बरतने की बात कही। और पूर्व से अगर कोई जानकारी होगी तो लोग सचेत होंगे। अगर इसके बारे में लोगों को ओरिएंट किया जाएगा तो समझेंगे अगर आने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे नुकसान कम से कम हो। तो इस सबको मिलाकर ही ये रिस्क रिडक्शन का रोड मैप बना है आपदा न्यूनीकरण का, और उस पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी विभागों के अधिकारी और संबद्ध विभागों के अधिकारी, और सभी विभागों के अधिकारी इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर कोई विभाग इसमें अगर शामिल नहीं है तो कम से कम आप कोई ना कोई जिला के प्रभारी हैं कि नहीं है, सो बताइए। किसी न किसी जिला के तो प्रभारी हैं, तो आपको तो जाकर के स्पॉट पर देखना है प्रभारी मंत्री या प्रभारी अधिकारी। गौरतलब है कि बिहार बाढ़ हो या सुखाड़, भूकंप या फिर वज्रपात, कई प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता रहता है। इस रोड मैप का मकसद इसी आपदा से बेहतर बचाव के लिए जागरूकता फैलाना है। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। सुरक्षित बिहार का लक्ष्य है सरकार का और इसीलिए अब आपदा से निपटने की पहल सरकार ने की है। संबल ऐप लॉन्च किया गया है। आखिर इस ऐप में क्या है, कैसे ये काम करेगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित कुमार। बिहार प्राकृतिक आपदाओं से घिरा रहने वाला राज्य है, जहां पे हर साल बाढ़, सुखाड़ और भूकंप के हल्के झटके आते हैं।
ऐसे में बिहार सुरक्षित कैसे हो, इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग ने नीतीश कुमार की अगुवाई में संबल नाम की एक वेबसाइट की शुरुआत की। वेबसाइट किस तरीके से काम करता दिखाते हैं आपको। संबल का जो पूरी योजना है, इसका मकसद है वेबसाइट के माध्यम से सुरक्षित बिहार के लक्ष्य को हासिल करना। दरअसल ये बिहार सरकार की पहल है जिसमें आम लोग भी जुड़ सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें सुरक्षित गांव, सुरक्षित शहर, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित आधारभूत संरचना के साथ साथ सुरक्षित बुनियादी सेवाओं पर जोर दिया गया है। दरअसल इसमें कई सारे संगठन इसमें जुड़े हुए हैं और कई सारे नए लोग जुड़ सकते हैं जिनके पास ऐसे विचार हो जो कि बिहार में जब बाढ़ की या कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उसे निपटने के लिए जो उपाय हो, जो लोगों की अपनी सूझबूझ से परखा हुआ जो एक तरीके से कहें कि नुस्खा हो, वो उसको इस पर अपलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से देखें तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे पहले एक मैसेज है कि राज्य के खजाने पर आपदा प्रभावितों का पहला हक है। नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। साथ में जो विभाग के मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका भी एक मैसेज है। जो व्यक्ति इस संबल पोर्टल से जुड़ना चाहता है उसके लिए सबसे ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ पे लॉगिन के बगल में रजिस्टर करके एक आइकन है जिस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलता है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो बिहार में रहता है और या फिर बिहार के बाहर है, जिसको बिहार में कोई भी प्राकृतिक आपदा जिससे बिहार दो चार होता रहता है, जैसे गर्मी के मौसम में भीषण जन संकट होता है या फिर अगलगी घटना बहुत आम हो जाती है, या फिर मानसून के बाद बिहार के उत्तर बिहार का जो इलाका है वहां पे बाढ़ की समस्या बड़ी देखी जाती है। साथ ही बिहार पूरी तरीके से जो भूकंप प्रोन एरिया में गिना जाता है। ऐसे में उन तमाम चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी सुझाव है या आप इस संबल योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नाम, पता, ईमेल एड्रेस, मोबाइल और पासवर्ड के साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के बाद बिहार सरकार ने जो एक बुकलेट जारी किया है उसमें बताया गया है कि जैसे ही इसको जारी किया जाता है उसके बाद जो पोर्टल है वो एक आपको एक आईडी देगा और उस आईडी के माध्यम से आप अपने विचार को रख सकते हैं इस संबल पोर्टल के माध्यम से। कोशिश ये है कि लोगों के बहुत से विचार मिलकर के सुरक्षित बिहार का निर्माण करें, क्योंकि बिहार में हर साल करीब 30 से 40 लाख लोग किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जूझते हैं। ऐसे में कोशिश है बेहतर बिहार बनाने की। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज इंडिया, पटना। तो आपदा पर सरकार का प्रबंधन जो किया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी सीएम कह रहे थे कि अभी आबादी 12 करोड़ नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी, और ये मान के चलिए कि 5 से 6 करोड़ जो लोग हैं उनके पास मोबाइल है, गांव-गांव तक मोबाइल है। अगर हमें पहले से पता चल जाए वज्रपात कहीं होने वाला है, आंध्र प्रदेश में ऐसी टेक्नोलॉजी है, उसको हम यहाँ लेकर आएंगे और पता करेंगे, क्योंकि एक दिन में जो रिकॉर्ड रहा है 58 लोगों के मारे जाने का रहा है। न्यूज इंडिया भी लगातार दिखाता रहा है कि वज्रपात बड़ी समस्या है, कैसे निपटा जाए, कैसे इसके लिए उपाय किया जाए। सीएम भी बहुत गंभीर है और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और उसके लिए ज़रूरी है अगर आपको पता चल जाए, एक तो अधिकारी बहुत अच्छे से काम करें, हर कोई जानता है बिहार के अधिकारी किस तरीके से काम करते हैं, और उसके बाद वो मैसेज जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाना, उन 5-6 करोड़ लोगों तक मोबाइल में पहुंचाना, क्योंकि आधे घंटे का वक्त होगा, करीब करीब आधे घंटे पहले पता चल जाता है कि वज्रपात होने वाला उस इलाके में, ताकि वो सतर्क रहें उस इलाके के लोग, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, इससे बचाव ही है। आप बचाव कर सकते हैं, इसे रोक नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपदा, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, इन सबसे बिहार सबसे ज्यादा पीड़ित है। सीमांचल की बात हो, कोशी का इलाका, ये जो इलाका है हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, लाखों लोग पलायन करते हैं, लाखों लोगों के घर डूब जाते हैं। वो तस्वीरें हम बार बार देखते हैं। उन्हें बदलने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई, हाईटेक तरीके से संबल ऐप लॉन्च किया गया है। अब हाईटेक तरीका है, उतने हाईटेक क्या बिहार के लोग हैं? सरकार जितनी तैयार है उतने अधिकारी तैयार है कि नहीं, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए। अमित, ये ऐप लॉन्च हो जाना, संबल ऐप, और ये बार बार कहा जाना कि आपदा पीड़ित जितने भी हैं सबसे पहले खजाने पे उनका हक है, सीएम की सोच बड़ी अच्छी रहती है, लेकिन अधिकारियों का काम जिस तरीके से बिहार में है, क्या संभव है जमीनी स्तर पर उनका पहुंचना? देखिए रजनी, सबसे अहम है कि अगर हम आपदा को लेकर बात करें, जो स्थितियां बिहार को है, जिस तरह लगातार हम कई तरह के बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या फिर बीते कुछ दिनों के अंदर आपने देखा 100 से अधिक लोगों की जान ठनके की वजह से गई है,
साथ ही इसके अलावा कई ऐसे हैं जो आपदा है उससे हम घिरे हैं। कोशिश जरूर सकारात्मक है, जिस तरह से एक रोड मैप बनाया गया और उस रोड मैप में उन तमाम चीजों को समाहित करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर हम इस पूरे आपदा की बात करें, इसके लिए ये जरूरी है कि हम और जो लोग हैं उनको जोड़े, इस पूरे चीजों को लेकर सही जानकारी हो और सबसे अहम है कि जागरूकता हो। मकसद यही है और यह जो ऐप है इसके माध्यम से उसे धरातल पर लाने की कोशिश की गई है। लेकिन आपने जो सही कहा और इस मसले को कहीं न कहीं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने जिस तरह आज कहा कि आपदा को लेकर अधिकारियों में कोई कोताही न होनी चाहिए, खास तौर पर अगर इस तरह की कोई चीजें हो तो सभी को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। इन सब के बीच सबसे अहम था कि आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें, आज की हम पूरे कार्यक्रम की बात करें, 27 विभागों को जरूर लाया गया था। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इसमें सिर्फ 27 विभाग के अधिकारी नहीं, उन तमाम अधिकारियों को लगना होगा, क्योंकि आपदा किसी एक क्षेत्र का विषय नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है और सभी विभाग से जुड़े जो लोग हैं उन्हें कहीं न कहीं गंभीर होना होगा। तो आपने सही कहा कि सिर्फ ऐप्स बनाने से नहीं होगा, इसको लेकर अधिकारियों को भी जागरूक होना होगा, जिससे आप इस ऐसे आपदा जिसे शायद आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रति लोगों को जागरूक और जानकारी आप बेहतर माध्यम से कर सकते हैं। रजनी, और सबसे बड़ी बात है, चलिए आपने जानकारी दे दी है, और उसके बाद कैसे लोगों को निकलना है वो सुविधाएं नहीं होती हैं। हम दिखाते हैं तटबंध में भ्रष्टाचार, परकोपाइन बनाने में भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अनिल यादव जी आपका, और कांग्रेस सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए सरोज तिवारी जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अनिल जी आपसे सवाल, सरकार बहुत गंभीर है, नीतीश कुमार बहुत गंभीर है, वज्रपात की जो खबरें आती रहती हैं पहल कर रहे हैं और संबल ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपदा पीड़ित जो लोग हैं सबसे पहले खजाने पर उनका हक है। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? क्या ये सब करने से जमीनी हकीकत पर लाभ पहुंचेगा या अधिकारी है कमजोर कड़ी? देखिए, ये जो इन्होंने जो ऐप लागू किया, ऐप को आज लॉन्च किया, ठीक है, आपने एक एडवांस मेथड को सामने लाया है आपदा का इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन उस आपदा का इंफॉर्मेशन पाने के बाद जनता कैसे बचेगी ये तो आपने नहीं बताया। जैसे वज्रपात की बात करते हैं, जितना ये ऐप लॉन्च करने के लिए और इस तरह की बैठक बुला के लोगों को कहा, मैं तो विज्ञान का छात्र भी हूँ और मैं पढ़ाता भी हूँ, तो ऐसी स्थिति में और खास करके इसी सारे सब्जेक्टों को पढ़ाता हूँ। जहां तक आप वज्रपात का बात है, उस जगह आप लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में वज्रपात होते हैं। आपने एक न्यूज जितने भी देखे होंगे, शहर के अंदर वज्रपात से मौत कम होती है। हाँ। इसका कारण है कि शहर में जितने भी घर बने होते हैं, उन सारे घरों के ऊपर जो है अर्थिंग के जो सिस्टम लगे रहते हैं, उन अर्थिंग के सिस्टम से जो ये बिजली गिरती है तो वो उसके माध्यम से जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण वज्रपात से किसी को हानि नहीं होती है। गांव में इस तरह के बिल्डिंग नहीं होते, तो वैसे स्थिति में गांव के अंदर सरकार को वज्रपात से बचाने के लिए इस तरह के टावर बनाने चाहिए थे, जिन टावरों को अंदर अर्थ के साथ जोड़ देने से वो सारे जो बिजली गिरते हैं वो उससे अट्रैक्ट होकर वो चार्ज होते हैं, और चार्ज होने के कारण उस लोहे के मटेरियल से अट्रैक्ट होकर उसके माध्यम से जमीन पे के अंदर जाएंगे, उससे वज्रपात से लोगों को हानि नहीं होगी। ये बहुत साधारण सी बात है। यदि सरकार चिंतित होती तो इस ऐप को लागू करने, ऐप लॉन्च करने के पहले ये काम कर देती गाँव में, तो शायद लोगों को मौत से बचाया जा सकता था। तो ये काम वो नहीं किए और एक ऐप लॉन्च करके लोगों को कहा, और बड़े गर्व से मुख्यमंत्री ने कहा कि वज्रपात का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आधे घंटे पहले। तो आधे घंटे पहले वज्रपात का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, किस जगह वज्रपात होने वाला है। मान लीजिए एक गांव में होने वाला है, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताता है, गांव का एरिया नहीं बताएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएगा। तो उस रेंज में वो बताएगा कि इतने बड़े रेंज में गिरेगा, तो इसका मतलब उस रेंज के सारे पब्लिक एक तो डर से मर जाएंगे कि अब गिरने वाला है,
और यदि उसमें वो आधे घंटे में भागने का प्रयास करेगा तो वहां तो क्योस हो जाएगा। हाँ हाँ। तो ऐसे स्थिति में ये दूसरी आपदा आ जाएगी। तो ये व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जवाब ले लेते हैं सरोज तिवारी जी, ये जो खामियां बताई हैं, ये जो सुझाव हैं, इनको अमल करना था सरकार को, बजाय इसके कि आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि आधे घंटे में वज्रपात का जहां भी होगा आप इंफॉर्मेशन देंगे मैसेज के थ्रू। देखिए रजनी जी, सबसे पहले तो बात यह है कि ये कार्यक्रम पिछले साल से शुरू हुआ था, आज पहला वर्षगांठ मना, और वर्षगांठ पे जैसे कोई कार्यक्रम होता है उस तरीके से कार्यक्रम हुआ, और इसको जन चेतना के रूप में फैलाना है। आपदा कभी भी कोई भी आए, हम लोग सिर्फ एक वज्रपात के पीछे पड़ गए। केवल वज्रपात ही नहीं, हमारा सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो कि वज्रपात, भूकंप, चाहे भूकंप के लिए अभी भी कुछ नहीं है सिस्टम, और या फिर हमारा बाढ़ है, सुखाड़ है, अनेक तरह की जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और मानव जनित आपदाएं भी हैं। ये दोनों तरह की आपदाओं में हम कितना ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें कि वो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे समय रहते अपना बचाव कर सकते हैं। और ये चीज करना कहीं से बुरा नहीं है। और जो काल्पनिक कल्पना कर लिए प्रोफेसर साहब कि क्योस मच जाएगा, वज्रपात गिरेगा, पूरा गांव लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताएगा तो ऐसे घबरा जाएगा, घबराता कोई नहीं है। अगर उसको जानकारी होगी तो जैसे शहर में लोग अभी खुद ही बता रहे थे ना कि जो अर्थिंग का ये सिस्टम लगा होता है, उसी तरीके से गांव में भी अब बहुत हद तक तो लग भी चुका है, लेकिन कुछ एक जगह जैसे खास करके खेतों में, ये अक्सर आप सुनेंगे कि खेतों में ऐसा हुआ जहां घर नहीं था, नहीं तो गांव में उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही है। दूसरा जो अफेक्टेड पर्संस की संख्या है उसमें भी कमी लाने की बात है, क्योंकि काफी लोग पूरी दुनिया के पैमाने पे अफेक्ट होते रहे हैं। तीसरी बात ये महत्वपूर्ण आई थी कि जो इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो या फसलों की क्षति हो या घरों की क्षति हो, ग्लोबल इकोनॉमी का जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी, उसका ये पाया गया था कि हर साल दुनिया के पैमाने पे चूंकि काफी जो आपदाएं आती हैं 8% जीडीपी का लॉस होता है। तो बड़ी चिंता का विषय है कि हम एक तरफ तो जीडीपी में ग्रोथ चाहते हैं और दूसरी तरफ यह जीडीपी में लॉस, जीडीपी का सर्टेन परसेंटेज डिजास्टर की वजह से लॉस हो जाता है। तो ये 3-4 बातें उभर के आई और ये भी बात आई कि इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिस्पॉन्डर्स के अंदर और समुदाय के अंदर आपदाओं के संबंध में, कि आपदाओं का क्या रिस्क है। क्योंकि एक तो है कि आपदाओं के आने पे हम रिस्पॉन्ड करें और दूसरा ये है कि क्या हम विभिन्न आपदाओं के रिस्क को गांव के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर, समाज के स्तर पर समझने की कोशिश करें और उनके रिस्क को कम करने की दिशा में हम प्रयत्नशील हो सकते हैं। क्या कुछ आपदाएं इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे आग लगती है। अगर हम शहर में रहते हैं और हम अपने इलेक्ट्रिक उपकरणों को और बिजली का जो हमारा पूरा सरंजाम है, अगर हम उसका समय समय पे देखते रहें कि शॉर्ट सर्किट की संभावना को रोक सकें, तो शहर में आग नहीं लगेगी। और अगर हमारे शहर में मॉल बन रहे हैं, जगह जगह मॉल है, बिहार में भी बन रहा है और दिल्ली में तो खैर मॉल की भरमार है, अगर उस मॉल में आग बुझाने के सारे इंतजाम पहले से रहेंगे, अगर वो मॉल जो बनता है या जो कमर्शियल, वही सवाल उठ जाती है ना व्यास जी के, इतना जो रोड मैप तैयार किया है उसे जमीनी हकीकत पे लाना कितना मुश्किल है। देखिए चुनौतियां हैं, अगर चुनौती नहीं होती तो दुनिया के 187 देश सेंडई में 15 साल के बारे में लक्ष्य और अंडरस्टैंड और जो प्रायोरिटीज के साथ नहीं बैठते। ये चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, फिर हम सभी लोगों मिल करके। अकेले सरकारों के बलबूते से नहीं होने जा रहा है, बहुत ईमानदार, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कहना चाहूंगा, सरकार, समुदाय और जो बहुत सारे संस्थाएं, यहाँ तक कि सोशल एक्टिविस्ट, अभी जो पटना में जो डियारा रोड मैप बना था और जो उसके लिए आज उस पर बातचीत हो रही है प्लेटफॉर्म पे, उसमें सभी तरह के लोग जुटाए गए हैं, जो संस्थाएं हैं, जो इंडिविजुअल सोशल एक्टिविस्ट टाइप लोग हैं, जो लोगों के बीच काम करते हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन लोगों को बचाने का है। आपदा प्रबंधन वल्नरेबल सेक्शंस को बचाने के बारे में है। और वल्नरेबल सेक्शन कौन है? गरीब आदमी वल्नरेबल सेक्शन है। बिल्कुल, गांव में देखते हैं जब बाढ़ आती है लोग छतों पर चले जाते हैं, इंतजार करते हैं कि आएंगे लोग और हमें बचाएंगे। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद शंकर जी। जिस तरीके का मौसम रहता है आप लोग आकलन तो कर लेते हैं, लेकिन आकलन के बाद जरूरत होती है बचाव की,
आपको क्या लगता है ये जो ऐप है कितना कारगर रहेगा, ये भी जानना चाहेंगे। उसमें जो जानकारियां हैं वो कितनी कारगर साबित होंगी? सबसे ज्यादा जरूरी है जो मौसम से जो संबंधित सूचनाएं हम लोग देते हैं, और यदि ये ऐप तो अभी फील्ड ट्रायल होना है इसे, ये सबसे पहले ये तो बिहार सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि उन्होंने कुछ जो ऐप के थ्रू जो डेटा कलेक्ट और जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने का है। बट अभी भी इसका पूरा फील्ड ट्रायल जब तक नहीं हो जाए तब तक हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि कब कितनी सटीक ये जानकारी पहुंचा पा रही है और लोगों तक पहुंच पा रही है। बट जो भी कदम है वो सराहनीय है। और मौसम की जो भविष्यवाणी और उसकी जो पूर्वानुमान संबंधित चीजें हैं, तो यदि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इनिशिएटिव होता है तो मौसम विभाग हमेशा कोऑपरेट करेगी और उन्हें जिस तरह की भी हेल्प होगी वो। ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जो सीएम कह रहे थे कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आंध्र प्रदेश में है वो हम यहाँ लेकर आएंगे, वज्रपात के बारे में हमारी आपकी बहुत सारी चर्चाएं भी हो चुकी है, उपाय ही आप लोगों ने बताए हैं। क्या ये संभव है कि आधे घंटे पहले पता चल जाए वज्रपात कहाँ होगा? हाँ, ये एक्चुअली अभी कुछ भी होगा ये बेसिस पे रहती है। पहले डेटा कलेक्ट होती है, एक्चुअली क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग वो कहाँ हो रही है, उसके बाद ही जब डेटा कलेक्ट हो जाएगी फिर एक हमें सिंपल क्लाइमेटोलॉजी तैयार हो जाएगी, तब हम फोरकास्ट कर सकते हैं। अभी कहना कि हम एकदम फोरकास्ट कर देंगे एकदम यहीं पे होगी, ये बहुत जल्दी होगी। बचाव ही है उसका एक मात्र तरीका। हाँ, बचाव है ही, बट जो भी इनिशिएटिव है वो चल रही है। और जैसे कि कुछ बहुत ही वल्नरेबल गांव विलेज वगैरह है, वहाँ ये चीजें कारगर हो सकती है। जैसे कि हमने झारखंड में भी देखा है कि एक गांव जो वज्र मारा थी, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से थोड़ी बहुत ही कोशिश के कारण अब वो वहाँ वज्रपात से लोगों की जो मृत्यु है वो ऑलमोस्ट नगण्य हो गई है। तो उस टाइप की चीजें बिहार में भी की जा सकती है। हमारा सजेशन ये है। और ये जहाँ तक फोरकास्टिंग की बात है तो अभी भी हम लोग इसके रिलेटेड बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो यूएस की साइट्स वगैरह है वो आपको ये उसकी जो रियल टाइम बेसिस पे वो बताते हैं वो, बट अभी भी उनकी ग्राउंड रियलिटी चेक नहीं हो पाई है। वो संभव नहीं है, बचाव संभव है और तुरंत राहत पहुंचाना। वज्रपात से कोई घायल हो गया, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ही नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे आप? सरोज जी, वही जो व्यास जी भी कह रहे थे कि मुश्किल है, चुनौतियां हैं, सीएम के सैकड़ों हाथ हैं, समझ रहे होंगे आप, अधिकारियों की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। वो अधिकारी कितना काम करते हैं सब जानते हैं, अब कैसे काम करवाना है ये सरकार का काम है, कैसे काम करवाएंगे आप लोग? बिल्कुल। और रजनी जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, पहले तो एक दो और भी चीजें हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कई राज्यों में कुछ ही राज्य इस तरीके के सिस्टम को सोच रहे हैं कि हम करें और उसको जागरूकता के लिए भी लोगों में डालें। अब रहा 3-4 स्तर पे, एक है डायग्नोसिस, इसकी संभावना। जो मौसम विज्ञानी अभी बैठे हैं जो वो कह रहे थे, मौसम विज्ञानी ने बताया कि हम एक संभावना प्रिडिक्ट करते हैं। अब कई सारे सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं और वो अब ज्यादा सटीक भविष्यवाणी करने में मदद भी करते हैं और आप बहुत हद तक एक संभावना दे देते हैं। अब आजकल इस तरीके से आता है कि यहाँ बादल फटने की समस्या जिस तरीके से है उसकी लगभग संभावना फोरकास्ट हो जाती है, लगभग। ठीक है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर हो गया तो हम थोड़े अटेंशन में तो रह सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बचाव की तरफ से तो निश्चिंत रह सकते हैं कि हम बचाव कर। ठीक है, वो जानकारी मिल गई, लेकिन भाई जो अधिकारी हैं उनको फोन करके बताएंगे कि यहाँ पे पानी भर गया, हमें बचाइए, उन्हें अलर्ट रहना होगा ना। आपने इसी कार्यक्रम में सुना होगा, अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा निर्देश दिया कि आप सबको अटेंटिव होना पड़ेगा, जिसकी जो जिम्मेवारी है सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के यहाँ जाना है, डॉक्टर अवेलेबिलिटी हो। अभी मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में पिछले कुछ वर्षों में बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए ठीक है, कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम किया है पता है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस बार हम सब साथ हों और आपदा से लड़ें। आप लोगों ने जो वक्त दिया है, शुक्रिया सरोज जी, अनिल जी आपका, व्यास जी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद शंकर जी शुक्रिया, अमित कुमार बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपदा पर सरकार का प्रबंधन जो किया गया है, जरूरी है कि जो अधिकारी हैं वो साथ दें, वरना सब बेकार है। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।